तो अभी हम देखते हैं दी स्विच स्टेटमेंट। तो स्विच स्टेटमेंट हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस होती हैं जो आपने चेक करनी होती हैं। तो इसको हम इसका अगर हम सिंटैक्स देखें तो सबसे पहले स्विच का कीवर्ड हम यूज़ करेंगे और ब्रैकेट के अंदर आप वो कंडीशन ऐड करेंगे जिसको आपने चेक करना है, और फिर आपकी कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। और फिर उसके अंदर हम सबसे पहले लिखते हैं केस। केस का मतलब है कि अगर एन की वैल्यू जो है वो लेबल 1 के इक्वल आ जाएगी, मीन्स के अगर इस कंडीशन को फुलफिल करेगी, तो इस केस में कॉलन के बाद जो कोड हमने लिखा होगा ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन इज इक्वल टू लेबल 1। तो अगर n की वैल्यू इस लेबल 1 के इक्वल आ जाएगी तो उस केस में ये वाली स्टेटमेंट्स रन होंगी, और उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह केस 2 है, केस लेबल 2। तो अगर n की वैल्यू लेबल 2 के इक्वल होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया। इसी तरह अगर n की वैल्यू लेबल 3 के इक्वल होगी तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद हमने ब्रेक कर दिया, एंड सो ऑन। आप इसके अंदर जितने मर्जी लेबल्स ऐड करना चाहें, जितने मर्जी केसेस ऐड करना चाहें कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो उस केस में डिफ़ॉल्ट वाली जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगी। तो डिफ़ॉल्ट कॉलन, अब अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो ये वाला कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेक टैग ऐड कर लेते हैं यार, और एक हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं डॉलर माई कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन। आपने कोई एक वेरिएबल डिफाइन किया और उसके अंदर आपने एक वैल्यू डिफाइन कर दी कलर की, कलर का नेम आपने ऐड कर दिया, और अब आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू चेक करना चाह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो क्या है। तो उसके लिए हम सबसे पहले स्विच लिखेंगे, स्विच कीवर्ड ऐड करेंगे, और फिर ब्रैकेट के अंदर जिस वेरिएबल को आप चेक करना चाह रहे हैं डॉलर माई कलर, फिर ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर आ जाएंगे आपके केसेस। लेट्स से केस, और केस उसके बाद स्पेस, और जिस वैल्यू को आप मैच करना चाह रहे हैं यानी लेबल 1। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं केस रेड का, और उसके बाद कॉलन। और अब ये क्या कह रहा है कि अगर ये जो आपने एक्सप्रेशन इसको पास किया है डॉलर माई कलर, अगर इसकी वैल्यू रेड होगी तो उस केस में आप क्या चीज़ प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो लेट्स से हम स्टेटमेंट प्रिंट करा देते हैं, एको दी कलर इज रेड, फिर सेमीकोलन और फिर एंड पे ब्रेक, फिर इसी तरह इसके बाद सेमीकोलन। और अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, रोल भी, और अभी इसको डिफरेंट ऑप्शंस के लिए हम चेंज कर लेते हैं। लेट्स से ग्रीन, तो इस केस में हमारी जो स्टेटमेंट होगी द कलर इज ग्रीन, और इसी तरह इसको हम कर देते हैं ब्लू, एंड द स्टेटमेंट विल बी द कलर इज ब्लू। और अगर इन तीनों में से कोई भी वैल्यू नहीं होती तो उस केस में हम डिफ़ॉल्ट केस ऐड करेंगे, डिफ़ॉल्ट कॉलन। तो यहाँ पे हम लेट्स से कोई जेनेरिक मैसेज शो करवा देते हैं, द कलर इज नीदर रेड ग्रीन नॉर ब्लू, सेमीकोलन। तो ये हमारा स्विच का सिंटैक्स है। तो सिंपल ये है कि इफ एल्स के अंदर आप क्या करते हैं कि ब्रैकेट्स के अंदर ही आप उसकी वैल्यू भी लिख देते हैं जिसको आपने टेस्ट करना होता है। तो जबकि स्विच के केस में आप जस्ट इसको अपना वेरिएबल पास करते हैं, और केसेस के अंदर आप उनकी वैल्यूज लिखते हैं जिनको आपने मैच करना होता है। तो हमने सिंपली अपना वेरिएबल इसको पास किया, और पॉसिबल वैल्यूज जिनको आप टेस्ट करना चाह रहे हैं वो आप केस के सिंटैक्स के थ्रू ऐड करते हैं। तो हमारे जो माई कलर है इसकी वैल्यू ग्रीन है,
तो सबसे पहले ये इस केस को चेक करेगा। तो अगर तो माई कलर की वैल्यू रेड होती तो ये वाली स्टेटमेंट चलती, और अगर इसकी वैल्यू ग्रीन होती तो ये वाली स्टेटमेंट चलती, एंड सो ऑन। अब चूंकि हमारा जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू ग्रीन है, तो इस केस में ये वाली कंडीशन चलेगी और बाकी सारा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं, कंट्रोल एस। अभी अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब देखें हमारी जो स्टेटमेंट प्रिंट हुई है, द कलर इज ग्रीन। और अगर आप इसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे, ब्लू कर देते हैं, कंट्रोल एस। अब अगर हम इसको रिफ्रेश करें तो अब द कलर इज ब्लू। और अगर हम इन तीनों में से कोई और वैल्यू यूज कर लेते हैं, लेट्स से इसकी वैल्यू हम कर देते हैं ऑरेंज, तो अब ये जो ऑरेंज है ये इन तीनों केसेस को फुलफिल नहीं कर रही, तो इस केस में डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी, कंट्रोल एस। इसको हम रिफ्रेश करते हैं, द कलर इज नीदर रेड ग्रीन नॉर ब्लू। तो इस तरह से स्विच स्टेटमेंट वर्क करती है।